डियर स्टूडेंट्स, हम अपने बेसिक रूल्स के 4th वीडियो पे आ चुके हैं। हम रियल अकाउंट पढ़ चुके हैं, पर्सनल अकाउंट पढ़ चुके हैं, अब हम नॉमिनल अकाउंट पर आ गए हैं। अच्छा बेटा आपको एक बात बता देता हूँ। देखो, रियल और नॉमिनल इन दोनों को मिलाकर हम इम्पर्सनल अकाउंट भी बोल सकते हैं और एक है पर्सनल। मीन्स हम बेसिक रूल्स को 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, एक तो पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल अकाउंट। अब इम्पर्सनल को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। और हम रियल कर चुके हैं, हमें याद है कि रियल अकाउंट में ऑल एसेट्स इंक्लूड होती है। हम पर्सनल कर चुके हैं, हमें ये याद है पर्सनल को आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। रूल्स भी याद हमें, रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब हम नॉमिनल अकाउंट पे आ चुके हैं। देखो बेटा एक बार रूल देखो, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है। डेबिट, डी आर मीन डेबिट all expenses and losses, credit all income and gain। इट मीन्स जो एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे ना हमारी कंपनी के, उनको हम डेबिट साइड दिखा देंगे, और जो हमारी इनकम या गेन होगा उसको हम क्रेडिट साइड दिखा देंगे। देखो मान लो ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, मान के चलना बेटा। अब देखो हमारी कंपनी का जो भी एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस जैसे मान लो कंपनी ने ना सैलरी दी अपने स्टाफ की, तो ये एक्सपेंस है कंपनी के लिए, तो ये लिखेंगे डेबिट साइड। और मान लो कंपनी की कोई इनकम है, मान लो कंपनी को ना कोई कमीशन मिला है या कोई डिस्काउंट मिला कंपनी को, तो ये कंपनी के लिए इनकम है, तो इनकम हम इस साइड लिख देंगे। ठीक है बेटा, देखो आगे और एक्सप्लेन करते हैं इसको डिटेल में। देखो बेटा नॉमिनल अकाउंट को डिटेल में देख रहे हैं हम। डेबिट में जाएंगे ऑल एक्सपेंस, सारे खर्चे, एंड लॉसेस, हानि, नुकसान। क्रेडिट में जाएंगे सारी इनकम एंड गेन। बेटा गेन का दूसरा नाम है प्रॉफिट। अब मैं एक्सपेंस और लॉस, पहले इनमें डिफरेंस बता रहा हूँ। अच्छा ये बात याद रख लेना, एक्सपेंस हो या लॉस हो, जाएंगे दोनों डेबिट में ही, पर इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं पहले, फिर ऐसे ही इसमें देखेंगे इनकम और गेन। गेन का दूसरा नाम है प्रॉफिट। जाने तो क्रेडिट में ही है, पर इनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो बेटा पहला वर्ड है एक्सपेंस एंड लॉस। इनमें क्या डिफरेंस है देखो, ये देखो बेटा एक्सपेंस मीन खर्चा, लॉस मीन हानि। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल से समझना फिर ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो मैंने एक कार ले ली बेटा, और उस कार पर कुछ स्क्रैच लग गए या उसका शीशा टूट गया, थोड़ा बहुत उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई कार में, तो मैं उसको ठीक करा लूँगा। मान लो स्क्रैच आया है तो स्क्रैच को ठीक करा लूँगा, शीशा टूट गया तो उसको नया लगवा लूँगा। तो ये मेरा खर्चा हुआ ना, एक्सपेंस है ये मेरा, ठीक है। और मान लो वो कार मेरी चोरी हो जाए, तो ये मेरी हानि है, मीन्स ये लॉस है। समझे बेटा, मीन्स जहाँ पर थोड़ा बहुत खर्चा होकर वो चीज़ फिर से यूज़ करी जा सकती हो वो एक्सपेंस है, और जहाँ पर वो चीज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, मीन्स चोरी हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई वो चीज़, तो वो लॉस है। ठीक है बेटा, मैं क्रक्स में ये बोल सकता हूँ जहाँ पर किसी चीज़ की आइडेंटिटी ख़त्म हो जाए बिल्कुल, वो लॉस, और जहाँ पर आइडेंटिटी ख़त्म ना हो, थोड़ा बहुत खर्चे से वो चीज़ फिर से यूज़ करी जा सके, वो है एक्सपेंस। एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा। कंपनी ने जो अपने स्टाफ को सैलरी दी है, ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है। ओके, अच्छा लॉस क्या होगा कंपनी के लिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कंपनी में आग लग गई या फिर कोई चोरी हो गई, वहाँ से ना टेबल चुरा ली मान लो, तो वो लॉस है। मीन्स वहाँ पर बिल्कुल ही आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई, वहाँ पर वो चीज़ बिल्कुल रही नहीं है, तो वो क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया। और मान लो वही चेयर थोड़ी बहुत टूट जाए, उसको थोड़ा बहुत खर्चा करा के हम ठीक कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा एक्सपेंस। क्रक्स में याद रख लेना, जहाँ पर किसी चीज़ की आइडेंटिटी बिल्कुल लॉस हो जाए वो लॉस है, और जहाँ पर आइडेंटिटी लॉस ना हो वो एक्सपेंस है। ठीक है बेटा, अब आगे देखो। नेक्स्ट वर्ड है बेटा इनकम। इनकम देखो क्या होती है, हमारी सेल करके
हमारे पास जो पैसा आया है उसको इनकम बोलते हैं। एग्जाम्पल बेटा, मेरा कपड़ों का बिजनेस है मान लो, और मैंने जितने भी आज कपड़े बेचे हैं, जितने भी मैंने कपड़े आज सेल किए हैं, तो वो मेरी इनकम होगी। ठीक है, मीन्स टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग एनी प्रोडक्ट। टोटल अमाउंट जो भी रिसीव हुआ ना कोई भी चीज़ बेचकर, उसको इनकम बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर गेन या प्रॉफिट क्या होता है बेटा? मैंने वो कपड़े जो बेचे हैं, मान लो मैंने ना 5,000 रुपये के बेच दिए। ठीक है, क्या मैंने वो बेचने से पहले ख़रीदे भी तो होंगे? जब ख़रीदे थे वो मैंने 3,000 रुपये के ख़रीदे थे, बेच दिए 5,000 के और ख़रीदे थे 3,000 के, परचेज़ किए थे 3 के, सेल कर दिए 5,000 के। मीन्स मेरे को सीधी सी बात है 2,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट का ही दूसरा नाम क्या है? गेन है। इसमें मैं एग्जांपल लूँ तो ये 5,000 तो मेरी इनकम हुई थी, पर इनकम में सारा प्रॉफिट थोड़ा ही ना, प्रॉफिट कितना? केवल 2,000, क्योंकि 3,000 की तो मैंने ये चीज़ें खरीदी थी ना, कपड़े खरीदे थे 3,000 के, इसलिए तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? 2,000 रुपये। और प्रॉफिट का ही दूसरा नाम गेन है। गेन बोलो या प्रॉफिट बोलो, एक ही बात है। तो बेटा ये बात भी आप समझ गए होंगे। अच्छा, ये बात याद रख लेना, एक्सपेंस हो या लॉस हो, ये दोनों चीज़ें आनी डेबिट साइड है। ठीक है, इनकम हो या गेन हो, गेन का दूसरा नाम प्रॉफिट, ये आने हैं क्रेडिट साइड। ठीक है बेटा, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो एक बार, ये डेबिट और क्रेडिट साइड लिख लेते हैं एक बार। देखो एग्जांपल, देखो बेटा एग्जांपल देखो, रेंट पेड, पेड मीन्स देना, कंपनी ने कोई रेंट दिया है। अकाउंट्स पढ़ते टाइम हमेशा याद रख लेना, अपने आप को कंपनी मान के चलोगे आप। तो कंपनी ने ना रेंट पे किया है, तो कंपनी ने रेंट दिया है मीन्स कंपनी के पास से पैसा गया होगा, तो इसका मतलब ये कंपनी के लिए खर्चा हुआ है ना। खर्चा किस साइड आएगा? डेबिट साइड, मीन ये इस साइड लिखना है। आगे देखो, रेंट रिसीव्ड, कंपनी को रेंट मिला है। कंपनी को रेंट मिला मीन्स ये इनकम हो रही है, कंपनी के पास कुछ ना कुछ आया है, और अगर इनकम हो रही है तो वो क्रेडिट साइड आ जाएगा। आगे देखो बेटा, परचेज, कंपनी ने ना कुछ खरीद लिया। अब कुछ खरीदा है कंपनी ने, मतलब खर्चा हुआ होगा, अब खर्चा हुआ होगा तो वो डेबिट साइड आएगा। सेल, कंपनी ने सेल किया तो कंपनी को तो इनकम होगी ना, कंपनी जब सेल करेगी कुछ तो कंपनी को तो इनकम होनी है, और इनकम आ जाएगी क्रेडिट साइड। डिस्काउंट अलाउड, अलाउड का मतलब होता है बेटा देना, गिव। तो कंपनी ने ना डिस्काउंट दिया है, कंपनी जब डिस्काउंट दे रही है, मान लो कंपनी को कोई चीज़ बेचकर 100 रुपये मिलने थे, पर कंपनी ने 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब कंपनी के पास 90 रुपये आए। 10 रुपये का कंपनी को कुछ ना खर्चा हुआ, कंपनी को लॉस हो गया एक तरह से, तो ये लॉस भी किस साइड आएगा? डेबिट साइड। कंपनी ने डिस्काउंट दिया है तो कंपनी के लिए एक तरह से नुकसान है। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड, कंपनी को डिस्काउंट मिला है तो कंपनी के लिए तो फ़ायदे की बात है, इनकम की बात है, तो ये क्रेडिट साइड आ जाएगा बेटा। तो ये बेटा अपना नॉमिनल अकाउंट था, ध्यान से देख लो एक बार। नॉमिनल अकाउंट मीन्स इसमें नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट में सारी एक्सपेंस एंड लॉसेस जाएंगे, क्रेडिट में ऑल इनकम एंड गेन जाएंगे। मैं एक्सपेंस और लॉस में आपको डिफरेंस बता चुका हूँ। एक्सपेंस और लॉस में डिफरेंस क्या है? जहाँ पर किसी चीज़ की आइडेंटिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाए वो लॉस है, और जहाँ पर आइडेंटिटी ख़त्म न हो, छोटा मोटा खर्च हो जाए, वो एक्सपेंस। ठीक है बेटा, ऐसे ही इनकम और गेन की साइड जाने हैं, क्रेडिट साइड जाने हैं। ये मैंने एग्जांपल दिया था, इनकम हमारी 5,000 थी यहाँ पर, और गेन जिसका दूसरा नाम है प्रॉफिट वो 2,000 रुपये आए थे बेटा। अब हमारे बेसिक रूल कंप्लीट हो चुके हैं। अब बेटा हम आगे जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो बेटा इनको जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स कराऊंगा जो अकाउंट में बार बार यूज़ होती है, वो करेंगे। उसके बाद हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे, और जिसको जर्नल एंट्री आ जाएंगी उसके लिए अकाउंट बहुत आसान हो जाएगा। और वो जर्नल एंट्री जब आ सकती हैं जब आपको ये 3 रूल अच्छे से आते हो, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल वाले। ये 3 रूल अगर अच्छे से आते होंगे ना तो आपको जर्नल एंट्री आएगी, और जिसको जर्नल एंट्री आ जाएगी ये मान लो उसको अकाउंट टिप्स पे आ जाएगा, बहुत आराम से आ जाएगा उसको। ठीक है बेटा, इसलिए इसको दोबारा से रिवाइज कर लेना, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, ये करके फिर मैं आगे कराऊंगा आपको।